कल रात लीबिया से एक फ्लाइट दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी। ये सिर्फ दिल्ली में उतरने वाली एक फ्लाइट मात्र नहीं थी, बल्कि एक मां की उम्मीद, एक बहन का स्नेह और एक पिता का प्यार था, जो लीबिया से इस विमान में भारत आ रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। ये लड़के जो एयरपोर्ट पर अपने परिजनों से गले मिलकर फूट फूट कर रो रहे हैं, इनकी कहानी सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये लड़के फर्जी एजेंटों की ठगी का शिकार हुए, जिन्होंने न सिर्फ अपने पैसे गंवाए बल्कि अमानवीय यातनाएं भी झेली हैं। दरअसल एक ट्रैवल एजेंट ने पंजाब के इन नौजवानों को इटली में काम दिलाने के बहाने से हर एक से 13 लाख रुपए वसूले और फिर गैरकानूनी तरीके से इन्हें दुबई, मिस्र होते हुए लीबिया में ले जाकर बंधुआ मजदूर बना दिया। इनसे पासपोर्ट छीन लिया गया और 48 घंटे तक भूखा रख के मजदूरी करवाई गई। सबसे पहले आपको हम ये जानकारी दे दें कि लीबिया में भारत का दूतावास ही नहीं है। इन लड़कों की फरियाद सुनकर कड़ी जद्दोजहद के बाद पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी इन लड़कों को वापस वतन लाने में कामयाब रहे। चलिए इन्हीं पीड़ितों से सुनिए इनके साथ क्या क्या हुआ। सर मैं आज से 4 महीने पहले सर लीबिया गया था। सर एक एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड करके सर मेरे को लीबिया के अंदर बेच दिया था। तो सर वहाँ पे हम 10-12 इंडियन थे। एक इंडियन के पास सर फ़ोन छुपाया था। सर उस फ़ोन से सर मैंने विक्रमजीत सिंह सानी जी को मैसेज करा जी। वो मैसेज करने के बाद जी उनका रिप्लाई आया और रिप्लाई आने के बाद उन्होंने हमारे साथ बातचीत की जी। गुरदीप जी जो उनके भाई हैं जी, वो हमारे टच में लगातार रहे जी। तो उन्होंने जी सर बहुत मेहनत करके हमारे को वहाँ से निकाला। और जो सर लीबिया कंट्री है सर, ऐसी कंट्री है कि उससे अच्छा सर नरक भी उससे अच्छा हुआ सर। जो 48 घंटे सर हमारे को भूखा रखना जी, काम करवाना, मारपीट करनी। तो सर जो कुछ भी अगर आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ विक्रमजीत सिंह सानी जी और गुरदीप जी के कारण खड़े हैं। आप सांसद विक्रमजीत साहनी ने कहा कि हमें 28 मई को इन लड़कों से एक कॉल मिली थी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो लीबिया में फंसे हुए हैं और वहां उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। महीनों तक अवैतनिक श्रम भी करवाया जा रहा है। MP साहनी ने कहा कि इन लड़कों से उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की, जिसमें उनकी हालत दयनीय थी। साहनी ने यह भी बताया कि लीबिया में भारत का कोई दूतावास न होने के कारण इन लड़कों को वहां से निकालना बेहद मुश्किल भरा था। उन्होंने इन लड़कों के साथ हुई ज्यादती की पूरी कहानी सुनाई। एक एजेंट ने 16 बच्चों से 13 लाख रुपया, उनके माँ बाप आए हैं डेरा बस्सी से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, लुधियाना से, 13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लीबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता हालात लीबिया के कैसे हैं। जब 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हमारे दफ्तर में, गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के, हमने तभी से हम सक्रिय हो गए। हमने बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे। वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में। तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की। इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ। होटल वाले को पैसे दिए। फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहाँ रिश्तेदार थे, उसने वहाँ खबर कर दी, ये बेचारे लीबिया जेल में चले गए। लीबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। फिर टूनिशियन इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लोग वो जेल से हमने निकलवा के फिर इनको इमिग्रेशन कैंप में लाया गया। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को, जो नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, इनके वाइट पासपोर्ट बनाए। और आज यहाँ ये दिल्ली में सारे लोग आए हैं और आ रहे हैं, और इनके माँ बाप में भी एक खुशी की या मतलब एक तसल्ली है कि सांसद विक्रमजीत साहनी इन लड़कों को रिसीव करने इनके परिवारों के साथ बीती रात खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां उन्होंने बताया कि पहले लीबिया में फंसे इन लड़कों को बचाने के लिए एक गाड़ी अरेंज की गई थी और उनके छुपने के लिए होटल भी अरेंज किया गया था। लेकिन लीबिया के होटल मालिक ने इन सभी लड़कों को गिरफ्तार करवाकर त्रिपोली की जेल भिजवा दिया। लीबिया से इन सभी को वापस लाने के लिए ट्यूनीशिया के दूतावास से संपर्क किया गया और ये भी बताया कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से भी संपर्क किया गया कि मानवीय आधार पर इन लड़कों को लीबिया की जेल से रिहा करवाया जाना चाहिए और भारत वापस भेजा जाना चाहिए।
साहनी ने कहा कि वो अब इन लड़कों को धोखा देने वाले बेईमान एजेंटों के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो बोले कि मैं मानव तस्करी के खिलाफ पंजाब पुलिस की SIT और हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इन लड़कों के आंसू, इनके माता पिता की बेबसी और इनकी आपबीती कहानियां ऐसे फर्जी एजेंटों का शिकार होने वाले कई नौजवानों की आंखें खोलने का काम करेंगी। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। अपने राज्य से जुड़ी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 के डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।